अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट है हमारा यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स है क्या? बेसिकली पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का एक और साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड उनका जो रिलेशनशिप है, वेरियस एनर्जीज का रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर relationship with each other or their interconversion into one another. That branch of the science is called as thermodynamics. So thermodynamics is that branch of science which deals with the study of various forms of energies and their relationship with one another is called thermodynamics. So thermodynamics आपने याद रखा। थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक नया यूनिट है। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एनर्जीज के बारे में एंड देयर इंटरकन्वर्शन into one another or their relationship with each other. That branch of the science is called as the thermodynamics. अब हम कुछ important definitions पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स पहली डेफिनेशन जो है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ये यूनिवर्स का वो स्पेसिफाइड पोर्शन होता है जो हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, अंडर स्टडी लेते हैं, या जिसमें हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो उस स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है यूनिवर्स का उसको हम कहते हैं सिस्टम। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स under study is called system, while as यूनिवर्स का जो एक्सक्लूडिंग पार्ट है, यूनिवर्स में जो सिस्टम को जब हम एक्सक्लूड करते हैं तो बाकी जो पोर्शन रहता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी यूनिवर्स है, इसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन होता है जहाँ पर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टम, और जो बाकी वाला पोर्शन है यूनिवर्स का उसको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। So surrounding is the portion excluding the system. Surrounding is the portion of the universe excluding the system, that is called as the surroundings. So surroundings हम लिखेंगे the portion of the universe excluding the system is called surroundings. The portion of the universe excluding system is called surroundings. So
पहली डेफिनेशन जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी, दैट्स रिगार्डिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम किसे कहते हैं? इट्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। जहाँ पर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टम। जो यूनिवर्स का पोर्शन होता है एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, while as portion of the universe excluding the system is called as the surroundings. Now the boundary which separate, there is a boundary which separates the system from the surroundings, that is called the part which separates the system from the surroundings, that part is called as the boundary. Now यहाँ पर हम लिखेंगे boundary किसे कहते हैं। For example, अगर हमारे पास ये यूनिवर्स है, यहाँ पर एक पोर्शन है दैट इज सिस्टम, एंड जो ये है ये पार्ट, ये लाइन जो है ये सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और जो ये वाला पार्ट है दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री। द बाउंड्री इज द पार्ट विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज ए boundary. The part boundary. The part which separates the system from the surroundings is called boundary. नाउ जो ये बाउंड्री है इट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सो आपने याद रखा पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग्स, एंड व्हाट इज अ बाउंड्री? इट्स द पार्ट व्हिच सेपरेट्स द सिस्टम from the surroundings, that part is called as the boundary, and the boundary is the following types. Number first, real boundary. Types of boundary. Types of boundary. Number first है that's called as the real boundary. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बीकर लेंगे, इसमें हम कोई भी रिएक्शन करेंगे, सपोज ए इट गिव्स मी बी, एंड दिस पार्ट जो बाहर है, जिस वेसल के बाहर जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। जो ये वॉल है, जो ये पार्ट है बीकर का, इट सेपरेट्स दिस सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हम देखते हैं इसको हम कहते हैं रियल बाउंड्री। सो ये है रियल बाउंड्री। The part or the wall which separates this vessel from the surroundings, that is called as a real boundary. Now दूसरा जो है that is imaginary boundary. Imaginary boundary किसे कहते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं अगर हम कोई भी यहाँ पर कोई भी सबस्टेंस लेंगे, उसको हम जलाएंगे, इसको हम हीट करेंगे, जलाएंगे, तो यहाँ से हीट निकलेगी। कहाँ तक ये हीट जाएगी? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द सिस्टम, एंड बियॉन्ड दैट पार्ट जो है पोर्शन जहाँ हीट नहीं चली जाएगी उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सो यहाँ पर एक इमेजिनरी बाउंड्री सेटअप होती है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, दैट्स कॉल्ड एज एन इमेजिनरी बाउंड्री, जो हम नहीं देखते हैं। जहाँ हमने सबस्टेंस लिया, हमने रिएक्टेंट लिया, उसको हमने जलाया, we have burnt it, and the space up to which the heat is felt, that is the system, and beyond that part, that is the surrounding. So there is an imaginary boundary between the system and the surroundings. That part or that boundary is called as the imaginary boundary. So we have number first real boundary, now we have the second that's called as the imaginary boundary. इसी तरह से हमारे पास है adiabatic wall. Adiabatic wall ये भी है एक बाउंड्री। एडियाबैटिक वॉल ये वो
पार्ट होता है या ये वो बाउंड्री होती है which does not allow the heat to pass from the system to the surroundings. That wall is called as an adiabatic wall, which do not allow the heat to pass from the system to the surroundings is called adiabatic wall. Is called adiabatic wall. Adiabatic wall. इसी तरह से हमारे पास है that's called as the diathermic wall. Diathermic wall. अब diathermic wall है क्या which allows the heat from the system to pass into the surroundings. That part is called that boundary is called as the diathermic wall, which allows the heat to pass from system to surroundings. That wall is called, that boundary is called as the diathermic wall. So we have the boundary एक वो part होता है जो separate करता है system को from the surroundings. That part is called as the boundary, and the boundary is the following types. Number first we have the real boundary, second we have the imaginary boundary, number third we have the diathermic wall, and we have the adiabatic wall. Now the types of system. Another heading जो है that is types of system. Types of system. Types of system. System जो होता है it's the following three types. Number first that's called open system. ये हम क्लासिफाई करते हैं सिस्टम को, और सिस्टम इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मैटर एंड द एनर्जी. अब मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग्स. On that basis we have the system, and system is the following types. अब open system है क्या? Open system is that system which allows there is exchange of this energy as well as matter with the surroundings. उस वाले system को हम कहते हैं open system. There is in open system there is exchange of both energy and matter with the surroundings. That system is called an open system, where there is exchange of both energy and matter with the surroundings. For example, water taken or water placed in an open vessel. वाटर प्लेसड इन एन ओपन वेसल, और जो हम कप लेते हैं कप ऑफ टी, वो भी एग्जांपल है ओपन सिस्टम के. सो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. उस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम. यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे इसकी ओपन सिस्टम की. फॉर एग्जाम्पल यह हमारे पास ओपन एक वेसल है, इसमें हमने वाटर लिया है, एंड दिस सिस्टम जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वेसल है हमारे पास, ये इट बिकम्स ए सिस्टम एंड इट एक्सचेंजेस द एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल जो है दैट इज द कप ऑफ टी. कप ऑफ टी अगर हम लेंगे वो भी एग्जाम्पल है किसकी? दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम. नाउ वी हैव द सेकंड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एन क्लोज्ड सिस्टम.
नंबर सेकंड जो है सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है विच एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। सो क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है विच एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर, that is called as a closed system. For example, water placed in a closed vessel, metallic vessel, वहाँ पर क्या होता है, exchange of heat होता है between the system and the surroundings। heat जो है that's energy which is exchanged between the system and the surroundings, लेकिन matter का exchange नहीं होता है, तो उस system को हम कहते हैं closed system। where closed system is that system where there is exchange of only energy with the surroundings, whereas there is no exchange of matter with the surroundings. There is exchange of only energy with the surroundings but not matter is called a closed system। For example, अगर हम यहाँ पर लेंगे एक closed vessel, इसमें अगर हम लेंगे मेटालिक वेसल, अगर हम इसमें लेंगे हॉट वाटर, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ हीट होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, दैट सिस्टम इज नाउ कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर खाली एक्सचेंज होता है एनर्जी का बट नॉट मैटर, that system is called as a closed system। now the number third जो है that's called as an isolated system। isolated system किसे कहते हैं? isolated, नंबर थर्ड टाइप जो है सिस्टम का that is the isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है देयर इज एक्सचेंज ऑफ नीदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, जो एक्सचेंज नहीं करता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जो हम लेते हैं टी इन ए थर्मोफ्लास्क, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द थर्मोस, जो होता है हमारे पास फ्लास्क जिसमें हम टी लेते हैं, टी रखते हैं, तो उस वाले सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इन द क्लोज्ड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज एंड एनर्जी विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, देयर इज नो exchange of heat, there is no exchange of energy and matter with the surroundings is called an isolated system। So we have the system किसे कहते हैं? इट्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन और अंडर स्टडी, उसको हम कहते हैं सिस्टम। एंड सिस्टम इज द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, दैट इज वी हैव द ओपन सिस्टम, वी हैव द क्लोज्ड सिस्टम एंड वी हैव द आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? देयर इज एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। व्हाइल एज द क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर एक्सचेंज होता है खाली एनर्जी का विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, उसको हम कहते हैं दैट्स द क्लोज्ड सिस्टम। एंड द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ वी हैव अनदर definition, we have another term in the thermodynamics, that is the state variables। state variables क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव द टेम्परेचर, वी हैव द प्रेशर, वी हैव द वॉल्यूम। अगर हम चेंज करेंगे
इनको इन वेरिएबल्स को दो सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सिस्टम का दूसरा नाम है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो हम कहते हैं वही होता है, दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ द सिस्टम। अगर हम स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है वो चेंज होता है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल वी हैव द टेम्परेचर, वी हैव प्रेशर एंड वी हैव वॉल्यूम। अगर हम इन प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम ए है, इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हम इसमें से एक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, जो ये सिस्टम यहाँ पर बनेगा बी सिस्टम, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ए सिस्टम। तो सो यहाँ पर जो सिस्टम है, नया सिस्टम बन गया, उसका स्टेट टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द इनिशियल सिस्टम। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। देन वी हैव द properties of the we have the thermodynamic प्रॉपर्टी, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आपने याद रखा we are studying a new unit that is called as the thermodynamics। now thermodynamics है क्या? thermodynamics साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं various forms of energies and their relationship with each other। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देन वी हैव द फर्स्ट टर्म यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स कॉल्ड द सिस्टम। सिस्टम एक यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जहाँ पर हम कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज स्टडी करते हैं, तो उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम कहते हैं सिस्टम। एंड द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज द सराउंडिंग्स। and the part which separates the system from the surroundings, that's called as a boundary। and the boundary, it is of following types: we have the real boundary, we have the imaginary boundary, we have the diathermic wall, we have the adiabatic wall। then we have the types of systems: we have the open system, we have the closed system, and we have the isolated system। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर एक्सचेंज होता है बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल वाटर हम लेते हैं इन एन ओपन वेसल, तो वो सिस्टम जो होता है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। नाउ वी हैव द क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम वो होता है जहाँ पर खाली एक्सचेंज होता है एनर्जी का विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। नाउ वी हैव द थर्ड, दैट्स कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ नीदर एनर्जी नॉर मैटर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ वी हैव द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स वो प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर हम उन प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। थैंक यू सो मच।